साधु साधु साधु। आज आप सभी श्रद्धावान उपासक उपासिकाओं ने सावन की कृष्ण पक्ष की अष्टमी उपोषद के दिन सुबह में शील ग्रहण किया, ध्यान किया, पूजा वंदना ली। दोपहर में सामूहिक रूप से भोजन दान दिया, आपस में मैत्री भोज किया और शाम में अभी पूजा वंदना ली और परित्राण की याचना की। कहने का आशय है, दिन भर उपोषद शील का पालन करते हुए उस शील को अखंडित रखने के प्रयास में रहते हुए, पुण्य अर्जित करते हुए अभी सारे प्रकार की आपत्ति विपत्ति से मुक्ति के लिए, विपत्ति पटवाहाय सब संपत्ति सिद्धिया, सारे प्रकार की संपत्तियों की प्राप्ति के लिए, दीर्घायु जीवन के लिए भगवान द्वारा बताए गए परित्राण की आप लोगों ने याचना की। परित्राण अनंत कल्याणकारी होते हैं। ऐसा पहले भी बताया है कि संसार में भगवान बुद्ध के समय से पहले पूर्व के बुद्ध हुए, उनके समय में भी परित्राण होते थे। परित्राण से बहुत सारे लोगों का कल्याण सदा। भगवान बुद्ध के काल में भी परित्राण से बहुत सारे लोगों का कल्याण हुआ। आज भी कोई भी परित्राण जब कोई परिशुद्ध मन से, परिशुद्ध वाणी से, परिशुद्ध शरीर से सुनने का काम करते हैं तो वह उनके लिए वर्तमान जीवन के हित सुख के लिए, भविष्य के जीवन के सुख के लिए, उनके जाति बंधुओं के लिए, मित्रगणों के लिए, परिवारी जनों के लिए और उनके जो कालगत हो गए हैं सभी के कल्याण के लिए परित्राण अपना फल देने वाला होता है। परित्राण को हमें अखंडित रूप से शांत मन से सुनने का काम करना चाहिए। परित्राण में कभी कोई किसी प्रकार की अपने द्वारा बाधा उत्पन्न न हो, क्योंकि भगवान बुद्ध की शिक्षा एक वैज्ञानिक आधार पर आधारित है। हम बार बार इसी बात को कहते हैं कि परित्राण में किसी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। मिलिंद प्रश्न में भी इस बात का जिक्र किया है। लेकिन आज वर्तमान समय में भौतिक दृष्टि के आधार पर कि बाधा उत्पन्न होने से परित्राण का प्रभाव कम होता है, कम गिरता है। हम जिस कामना से परित्राण लेते हैं उसका फलस्वरूप ऐसा नहीं होता, क्योंकि संसार में वैज्ञानिक आधार ये है, संसार में पूरा संसार तरंगों से भरा हुआ है। तरंगों से ही संसार संचालित होता है। दो प्रकार की तरंगें होती हैं, सकारात्मक तरंगें और नकारात्मक तरंगें। इससे एक शक्ति का निर्माण होता है और दो प्रकार की ऊर्जा से संसार में सारी चीज़ें संचालित होती हैं। भगवान बुद्ध के सूत्रों में वो बल होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है, क्योंकि सत्य वचन है। सत्य क्रिया हमेशा कल्याणकारी होती, तो सत्य वचन के आधार पर कल्याण होता है। नकारात्मक ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदलने की शक्ति भगवान बुद्ध के वचनों में है। अतीत काल में भी प्रभावशाली होती आई, वर्तमान में भी और अनागत काल में भी। सभी कालों में आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंत में कल्याणकारी भगवान बुद्ध के परित्राण की अपने बल हैं। जैसे हम वर्तमान समय में बहुत सारी चीज़ें आज निर्माण हो गई हैं, लोगों के पास में हैं।
विद्युत हमको दिखती नहीं है लेकिन बुद्धित होती है। जैसे ये साउंड, जो आवाज़, ध्वनि विस्तारक से माध्यम से आवाज़ दूर तक जा रही है, ये प्रकाश हो रहा है, तो प्रकाश हमको दिख रहा है लेकिन विद्युत की तरंगें हमको नहीं दिखती। ऐसे ही जो तरंगें होती हैं वातावरण में, वो नज़र नहीं आती लेकिन होती हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। क्योंकि हम अपनी बात को आज यहाँ बैठे अपनी जेब में मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से हमारे पास किसी के दुनिया में किसी का भी नंबर है किसी कोने में, तो वहाँ अपनी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि हमारी आवाज़ का एक सीमा है, हम यहाँ से चिल्लाएंगे तो ज़्यादा 500 मीटर तक आवाज़ पहुँचेगी, 1000 मीटर तक पहुँचेगी, नैसर्गिक आवाज़ है। लेकिन उसको हम विस्तार देते हुए दुनिया के दूसरे कोने में अपने ध्वनि की तरंगें भेज देते हैं। क्योंकि वातावरण में जो तरंगें हैं सैटेलाइट के माध्यम से हमारी ध्वनि की तरंगें कैच करती हैं, उधर ट्रांसफ़र करती हैं। इस प्रकार तरंगें वहाँ तक पहुँचती हैं जहाँ हम बात करना चाहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ध्वनि की तरंगें हम कहीं और भेजना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह पहुँच जाती हैं। उसका कारण यही है कि हमारे ध्वनि की तरंगों में कहीं कोई विघ्न बाधा पैदा हो गई। विघ्न बाधा पैदा होने से जहाँ हम बात करना चाहते थे वहाँ ना होके कहीं दूसरी जगह हो गई। इसीलिए परित्राण की तरंगों को जब सूत्र बोले जाएं, शांत मन से आनापान के माध्यम से और ज़्यादा उसको बल देकर सभी के कल्याण के लिए, सभी के सुख के लिए, सभी के हित के लिए उस परित्राण को सुने। शांत मन से, शांत वाणी से, शांत शरीर से अपने चित्त को एकाग्र करने का, निर्मल करने का प्रयास करते रहें तो कल्याणकारी। तो हम जहाँ जिसके लिए कामना करेंगे, सभी के लिए कामना करेंगे तो सभी का हित सुख सधेगा। ऐसी मंगल भावना के साथ हम अभी भगवान बुद्ध के वचनों का संज्ञान करेंगे, परित्राण करेंगे। हमने अगले उपोषद से परित्राण में महापरित्राण के सूत्रों का समावेश किया है। जितने भी उपोषद होंगे उसमें हमें पूरा महापरित्राण जो एक रात में होता है, सारे उपोषदों के दिन में उसे पूरा संज्ञान करना है, सभी के कल्याण के लिए, सभी सुख के लिए, हित के लिए। तो हम परित्राण करेंगे। आप सभी लोग शांत मन से अपने मन को एकाग्र करने के लिए आनापान का अभ्यास करेंगे। जो आनापान से आगे बढ़े हुए हैं वो अपने चित्त को निर्मल करने के लिए विपස්සना का अभ्यास करते हुए परित्राण को सुनेंगे। इससे परित्राण की ध्वनि की तरंगों में और बल मिलेगा। निर्मल चित्त से जब परित्राण की तरंगें वातावरण में गूंजेंगी तो सभी के हित, सभी का सुख, सभी का कल्याण सधेगा। ऐसी मंगल कामना के साथ हम परित्राण करते हैं। आप सभी लोग शांति भाव से सुनने का काम करें। शमन्ता चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस शृण्वन्तु शखमोकदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता परिहित धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता ईशन्ता सन्तचेता तिशरणशरणा एतलोकन्तरेवा भुम्मा भुम्मा च देवा गुणगान गहना व्यावटा सबकालं एते आयुन्त देवा वरकनकमये मेरुराजे वसन्तो सन्तो सन्तोषहेतुं मुनिवरवचनं श्रोतमगं समगं सर्वेषु चक्रवालेषु यक्षा देवा च ब्राह्मणो यङ्गम्भिः कथं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सभ्येतं अनमोदित्वा
समग्र शासने रता प्रमाद रहता हुंतु आरक्षासु विशेषतो शासनस लोकस वृद्धि भवतु सर्वदा शासनम्पि लोकञ्च देवारक्षन्तु सर्वदा सन्धिं होन्तु सुखी सर्वे परिवारे हि अतनो अनीघा सुमना होन्तु सहसर्वे हि आदिवि राजतो वा छोरतो वा मनुष्यतो वा अग्नितो वा उदकतो वा कानुकतो वा कंटकतो वा नखदतो वा जनपदरोगतो वा असधम्मतो वा अदिष्टतो वा अपुरुषतो वा चंद अति असमिग गौण कोकुर अहिवेचिका मनीषाप यक्षतराच सुकर महेशं यखरकसादिया नाना भेदो वा नाना रोगतो वा नाना उपद्रवतो वा सबे आरक्षं गहन्तु एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावतियं विहरते जेतवने अनाथपिण्डिकस्य आरामे तत्र को भगवा भिक्खु आमन्ते शिवेकवोति वदन्तेति ते भिक्खु भगवतो पचसोऽसुं भगवा एतदवोच मेताय भिक्खवे चेतो विमुक्त्या असेविताय भाविताय बहुलीकताय यानिकताय वातुकताय अनुष्ठिताय परिचिताय सुषमाराधाय एकादशानि शंसा पाटिकंका कतमे एकादश सुखं सुपति सुखं पटिभोज्यति न पापकं सुपिनं पश्यति मनुष्यानं पियो होति अमनुष्यानं पियो होति देवता रक्षन्ति नाशग्निवावेशं वा सतं वा कमति तुवटं चेतं समाधियति मुखवन्नो विपसीदति असुमहलो कालं करोति उत्तरे अपटिविच्छन्तो ब्रह्मालोकोपगो होति मेत्ताय भिक्खवे चेतो विमुक्त्या असेविताय भाविताय बहुलीकताय यानिकताय बद्धुकताय अनुष्ठिताय परिचिताय सुमाराधाय इमे एकादशानि शंसा पटिकंखाति इदमवोच भगवा अत्तमना देवीकु भगवतो भाषितं अभिनोन्दन्ति एतेन सच्चवचेन शोथिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवचेन शब्दोकाभयारोगा विनाशतु एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलं पुरेन्तु बोधिसंभारे नातो ते मेयजातियं मेताने संशयं आह सुनन्दं नाम सारिधं सर्वलोक हितार्थाय परेतं तं भनामहे बहुत भक्तो भवति विप्पवोतो सकाघरा बहूनं उपजीवन्ति यो मेतानं न दोपति यं यं जनपदं याति
निगमे राजधानियो सबत पूजितो होति यो मे तानं न दोपति नासचोरा पसाहन्ति नातिमय्यन्ति खत्तिया सबे अमिते तरति यो मे तानं न दोपति अकुटो सघरंगेति सबाहं पटिनन्दितो यातीनं उत्तमो होति यो मे तानं न दोपति सकत्वा सकतो होति गरु होति सगारवो बन्न कीर्ति भक्तो होति यो मे तानं न दोपति पूजको लभति पूजं वन्दको पटिवन्दनं यशो कीचन्तं च पपोति यो मे तानं न दोपति अज्ञयथा पज्जलति देवतावविरोचति श्रिया अजहितो होति यो मे तानं न दोपति गावो तस् पजायन्ति खेते बोतं विरुहति भूतानं फलिमस्सानाति यो मे तानं न दोपति दरितो पब्बतातो वा रुक्षतो पतितो नरो च्युतो पतितं लभति यो मे तानं न दोपति विरूलहं मूलसन्तानं निग्रोधमिव मालुतो अमितो न पसाहन्ति यो मे तानं न दोपतीति एतेन सच्चवाजेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाजेन सर्वदुःखभयारोगा विनाशतु एतेन सच्चवाजेन होतु ते जयमङ्गलं येन संविहितारकं महासतं वनेचरा चिरसं वायमन्तापि नेविशङ्केषु गहिन्तुं ब्रह्ममतन्ति अखातं परितं तं भनामहे उदितयं चक्षुमायेकराजा हरिशवर्णो पटविप्रवासो तं तं नमस्यामि हरिशवर्णं पटविप्रवासं तया जगोत्ता विहरेम दिवसं हे ब्राह्मणा वेदघोषपदं ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमस्तु बोधानं नमस्तु बोधिया नमो विमोक्तानं नमो विमोक्तिया इमं सोपरितं कृत्वा मोरो चरति येषणा अपेतयं चक्षुमायेकराजा हरिशवर्णो पटविप्रवासो तं तं नमस्यामि हरिशवर्णं पटविप्रवासं तया जगोत्ता विहरे मुरतिं हे ब्राह्मणा वेदघोषपदं ते मे नमो ते च मं पालयन्तु नमस्तु बोधानं नमस्तु बोधिया नमो विमोक्तानं नमो विमोक्तिया इमं सुपरितं कृत्वा मोरो वासमकपयिति एतेन सच्चवाजेन शोधिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवाजेन सर्वदुःखभयारोगा विनाशतु एतेन सच्चवाजेन होतु ते जयमङ्गलं राहुना गहितो चन्दो मोक्तो यस्यानुभावतो सर्ववेदि भयं नाशं परेतं तं भनामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवान् सावतियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकाश्रामे तेन कोपन समयेन चन्दिमा देवपुत्रो राहुना असुरन्देन गहितोऽति
अथ को चंदिमा देवपुतो भगवन्तं अनुसरमानोतायं वेलायं इमं गाथं अवासि नमो ते बुद्धवीरतु विप्पमुतोषि सपदि सपादपटिपन्नोषिं तस्मै शरणं भवाति अथ को भगवा चन्दिमं देवपूतं आरभं राहुं असुरेन्दं गाथाय अच्चभासि तथागतं अर्हन्तं चन्दिमा शरणं गतो राहुचन्दं पमुच्युषं बोद्धो लोकानुकम्पकाति अथ को राहु असुरन्दो चन्दिमं देवपतं उचित्वा तरमानरूपो येनं विपच्यति सुअसुरिन्दो तेनुपशङ्कमे उपशङ्कमित्वा समिङ्गो लोमहट्टजातो एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठिठं को राहुं असुरिन्दं विपच्यति असुरिन्दो गाथाय अज्जभासि किं नु शतरमानो वा राहुचन्दं पमुच्यसि सविङ्गरूपो आगम्य किनो वीतो वटिष्ठसीति सतत्था मे फले मुद्दा जीवन्तो न सुखं लभे बुद्धगाथा विगीतो मिं नो चे मुह्येत चन्दिमन्ति एतेन सच्चवजेन शोधिते होतु सम्पदा एतेन सच्चवजेन सर्वदुःखभयारोगा विनाशतो एतेन सच्चवजेन होतु ते जयमङ्गलम् सूर्यो राहुगहितो मोक्तो यस्सानुभावतो सर्ववेदि भयं नाशं परेतं तं भनामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावित्र्यं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्यारामे तेन कोपनसमयेन सूर्यो देवपुतो राहुना असुरन्देन गहितो होति अथ को सूर्यो देवपुतो भगवन्तं अनुसरमानोतायं वेलायं इमं गाथं अवासि नमो ते बुद्धवीरतु विप्पमुतोषि सपदि सपादपटिपन्नोऽस्मिन् तस्मै शरणं भवाति अथ को भगवा सूर्यं देवपूतं आरभं न राहुं असुरेन्दं गाथाहि अज्जभासि तथागतं अर्हन्तं सूर्यो शरणं गतो राहु सूर्यं पमुच्यसु बुद्धालोकानुकम्पका यो अन्धकारे तमस्मि पवङ्करो वेरोचने मण्डलीयो गतेजो माराहुगिली चरमन्तलेखे पजं ममं राहु पमुच्चं सूर्यन्ति अथ को राहु असुरिन्दो सूर्यं देवपूतं मोचित्वा तरमानो रूपो येन विपच्यति असुरिन्दो तेनुपशङ्कमे उपशङ्कमित्वा सविङ्हिङ्गो लोमहट्टजातो एकमन्तं अट्ठासि एकमन्तं ठिठुको राहुं असुरेन्दं वेचपत्ति असुरेन्दो गाथाय अज्जभासि किन्नु सन्तरमानो वा राहु सूर्यं पमुच्यसि सवेगरूपो आगम्य किनो वीतो वटिष्ठसीति तथा मे फले मुद्दा जीवन्तो नं सुखं लभे बुद्धगाथा विगीतो मिं नो चे मुञ्चेय सूर्यन्ति एतेन सच्चवजेन शोधिते होतु सम्पदा एतेन सच्चवजेन सर्वदुःखभयारोगा विनाशतो एतेन सच्चवजेन होतु ते जयमङ्गलम्
गच्छन्ति भूमयं व्यसपदा सब्बुपट्टवजालं वा यक्षचोरारिशम्भवा गणनान च मोट्टानं परेतं तं भनामहे एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्र्यं व्यरते जेतवने अनाथपिण्डिकाशारामे तत्र को भगवा भिक्खु आमन्तेषि भिक्खवोति ते वदन्तेति भिक्खु भगवतो पाच शोषं भगवता एतदवोच भूतपुप्पं भिक्खवे देवासुरसङ्गामो समुपहुलोऽहोसि अथ को भिक्खवे शक्को देवानमिन्दो देवे तावन्तिष्ठे आमन्तेषि सचे मारिषा देवानं सङ्गामगतानं उपजेय्य भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वामवेव तस्मिन् समये धजगं उल्लोकय्यात ममं हिंगो धजगं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वा सोपहिष्यति नोचे मे धजगं उल्लोकय्यात अथ प्रजापतिः स देवराजस धजगं उल्लोकय्यात प्रजापतिः स हिवो देवराजस धजगं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वासो पहिष्यति नोचे प्रजापतिः स देवराजस धजगं उल्लोकय्यात अथ वरुणस देवराजस धजगं उल्लोकय्यात वरुणस हिवो देवराजस धजगं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वासोपहिष्यति नोचे वरुणस देवराजस धजगं उल्लोकय्यात अथ ईशानस देवराजस धजगं उल्लोकय्यात ईशानस हिवो देवराजस धजगं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वासो पहिष्यतीति तं कोपनभिक्खवे सकर्षवा देवानमिन्दस्स धजगं उल्लोकयतं प्रजापतिः स वा देवराजस धजगं उल्लोकयतं वरुणस्य वा देवराजस धजगं उल्लोकयतं ईशानस्य वा देवराजस धजगं उल्लोकयतं यं भविष्यति भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वासो पहियेतापि नोपि पहियेत तं किस्सहेतु शक्को हि भिक्खवे देवानमिन्दो अभीतरागो अभीतदोषो अभीतमोहो वीरूक्षं वियुण्ट्रासि पलायितये अहञ्चको भिक्खवे एवं वदामि सचेतुमागं भिक्खवे अरण्यगतानं वा रुखमूलगतानं वा शून्यागारगतानं वा उपपज्येय भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वा मवेव तस्मिन् समये अनुसरेयाथ इति पिशो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति ममं हिंगो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा क्षपितं वा लोमहंसो वासोपहिष्यति नोचे मं अनुसरयाथ अथ धम्मं अनुसरयाथ स्वाखातु भगवता धम्मो शान्तिको अकालिको एहि पश्चिको ओपनय्यको पश्चतं वेदितव्यो विनियोहीति
धम्मं हिंगो भिक्खवे अनुसरतं यं भविष्यति भयं वा चाभितं वा लोमहंसो वासो पहीषति नो चेत् धम्मं अनुसरयाथ अथ संघं अनुसरयाथ सुपटिपन्नो भगवतु शावक संघो उजिपटिपन्नो भगवतु शावक संघो न्यायपटिपन्नो भगवतु शावक संघो सामीचिपटिपन्नो भगवतु शावक संघो यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपुग्गला ईश भगवतु शावक संघो आउनेयो पाउनेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यंकेतं लोकशाति संगहिंबो भिक्खवे अनुसृतं यं भविष्यति भयं वाचाभितं तं वा लोमहंसो वासो पहीषति तं किस्सहेतु तथागतोति भिक्खवे अरहं सम्मा सम्बुद्धो वीतरागो वीतदोषो वीतमोहो अभीरु अक्षम्भि अनुत्तरासि अपलायिति इदं वोच भगवा इदं वट्वानं सुगतो अतः परं एतत् वोच सत्ता अरण्ये रुखमूले वा शून्यागारे वा भिक्खवो अनुसरयेत सम्बुद्धं भयं तुम्मागं नोषिया नो चे बुद्धं शरय्यात लोकजेटं नरासवं अथ धम्मं शरय्यात न्यानिकं सुदेशितं नो चे धम्मं शरय्यात न्यानिकं सुदेशितं अथ संघं शरय्यात पुण्यंकेतं अनुत्तरं एवं बुद्धं शरन्तानं धम्मं संघं च भिक्खवो भयं वा क्षभितं तं वा लोमहंसो वाहिषतीति एतेन सच भजेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच भजेन होतु ते जयमङ्गलम् एतेन सच भजेन होतु ते जयमङ्गलम् मेतश्रुत मितानि संससुत मोरपरितं चन्दिमं सुतं सूर्यं सुतं धजं सुतं एवमेव एतेन सच भजेन सोतिते होतु सर्वदा साभीतियो विभजन्तु शब्बरोगो विनश्यतु माते भवतु अन्तरायु सुखी दीर्घायुको भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बबुद्धानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बधम्मानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते भवतु शब्बमङ्गलं रक्षन्तु शब्बदेवता शब्बसङ्घानुभावेन सदा शोति भवन्तु ते साधु साधु साधु।